वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस के लिस्टिंग में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक कुछ प्राकृतिक अम्ल, और जैसे कि आप नींबू खाते हैं, आप इमली खाते हैं, आप टमाटर खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे कुछ लवण जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को और उनके उपयोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है सिरका। सिरका में क्या होता है? सिरका टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा होता है और इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा एस फॉर सिट्रिक एसिड, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है संतरे में भी और नींबू में भी, दोनों में ही सिट्रिक अम्ल मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। इमली का एग्जाम में पूछा गया है, ये इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखें। इसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर थोड़ा सा खट्टा भी होता है तो उसमें सिट्रिक अम्ल भी मिलेगा और मैलिक अम्ल भी मिलेगा। तो ये तीनों ही एसिड जो है टमाटर में पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक, ठीक है, इसके अलावा मैलिक और सिट्रिक, तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद खट्टा दूध या फिर दही, जिसको दही कहते हैं, खट्टा दूध जब खट्टा हो जाए तो वो दही बन जाता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक की पहले ही बात कर चुके हैं। चींटी का जो डंक है, जब आपको चींटी काट लेती है तो वो मैथोनोइक एसिड के कारण जलन होती है, मैथोनोइक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। और जो बिच्छू का डंक है उसमें भी मैथोनिक एसिड, मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चींटी बिच्छू दोनों में सेम है। संतरा नींबू सिट्रिक, ठीक है। और सिरके का एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिरके का यूज़ जो है अचार आदि में किया जाता है, अचार में सिरका डाला जाता है और इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। दही का पूछ चुके हैं, सिरके का पूछ चुके हैं, संतरा नींबू का अधिकांशतः पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अम्लों की बात की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लवण पढ़ेंगे। लवण जो है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किस में करते हैं, जैसे कि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है गन पाउडर, इसमें कौन सा लवण होता है, ये किस किस से मिलकर बनता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl और Cl, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे वनडे एग्जाम होते हैं ना, आप कोई और PCS के अलावा भी कोई और एग्जाम देते होंगे, वनडे एग्जाम, जैसे UPSSC PD का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम, उनमें ये प्रश्न पूछ लेते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो Ca, इसके बाद कोष्टक में OCl, Cl मतलब क्लोरीन होता है और फिर Cl, फिर एक और क्लोरीन का रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये है बिरंजन चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र या फिर बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम से जाना जाता है। इसका विलयन क्षारीय होता है, यह कार्बनिक पदार्थों और धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है, जिसको ठंडे और शुष्क स्थान पर रखते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को स्वच्छ करता है, पानी से कीटाणु को मारता है, पानी को साफ करता है। तो स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में इसका यूज़ करते हैं। उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो पानी साफ हो जाएगा। पेयजल की जो होता है पेयजल, उसको कीटाणु शोधन करने में करते हैं। जैसे कि कोई किसी का पुराना घर होगा, उसमें कुआं होगा, तो कुएं को कभी कभी कुएं का पानी गंदा होता है, कुएं में गंदा पानी हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि वो साफ हो जाए, ठीक है। तो पेयजल को कीटाणु शोधन करने में, कागज को भी ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म तथा ना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में इसका यूज़ इसमें भी करते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 और जो ना सिकुड़ने वाला ऊन होता है उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, बिरंजन चूर्ण का। क्लियर है? तो ये इसके यूजेस है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न बनता है यूजेस से। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसमें कैल्शियम होता है, सल्फर होता है और पानी और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ठीक है। यह जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह श्वेत चूर्ण होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कभी प्लास्टर बनता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप ऊपर लगा दिया जाता है ताकि वो ठोस हो जाए, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपने इसका यूज़ देखा होगा। अब देखो, टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने में प्लास्टर
प्लास्टर में यूज़ करते हैं। चौक बनाने में यूज़ होता है। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में यूज़ होता है। खिलौने एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में यूज़ होता है। गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में जो चूने का लेप किया जाता था तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा खिलौने आदि मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो भी चूने के बनते हैं, प्लास्टर और पेरिस के बनाए जाते हैं। खिलौने और सजावटी वस्तुओं का निर्माण इससे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ देखा। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। इसको पोटेशियम के फॉर पोटेशियम होता है और NO3 नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा KNO3। इसका रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट। यह क्या होता है, इसके गुण देखते हैं। यह क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण होता है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैला तक हो जाता है। ठीक है, ग्रे भी होता है और व्हाइट भी होता है। यह जल में घुलनशील होता है एवं ज्वलनशील है। ठीक है, जल में घुल जाता है और ज्वलनशील है तथा पदार्थों के दहन को तीव्र करता है। अगर कोई पदार्थ जल रहा है और उसके आसपास पोटेशियम नाइट्रेट है तो और तेजी से वो पदार्थ जलेगा। इसका यूज़ देखते हैं। उर्वरक कारखाने में इसका यूज़ होता है। कांच के लिए यूज़ होता है। गन पाउडर, बारूद आदि बनाने में यूज़ होता है। औषधि के निर्माण में तथा संवेदनशील दांतों के लिए इसका यूज़ करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं संवेदनशील, अगर दांतों में संवेदनशीलता है तो उसमें थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट डाल के उसको साफ भी किया जाता है। दंत मंजन के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ इसका है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, दंत मंजन वाला और रॉकेट ईंधन वाला। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको कहते हैं। इसका तो पूछ चुके हैं, सूत्र भी पूछ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Na फॉर सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। इसको नमक कहते हैं, जो आप नमक खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। समुद्री जल, खारे जल की झीलों एवं खनिज के रूप में इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ किस में, भोजन के निर्माण में, अचार के परिरक्षण में। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड। जब अचार रखते हैं ना तो अचार में नमक बहुत सारा डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, नहीं तो अचार में फफूंद आदि लग जाती है। अगर अच्छी नमक की मात्रा रहती है उसमें तो फफूंद नहीं लगती है। इसके बाद अगला है अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ पिघलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी यूजेस है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं धावन सोडा और कास्टिक सोडा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो कास्टिक सोडा होता है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट आदि के निर्माण में, और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, OH हाइड्रोक्साइड और Na फॉर सोडियम हो जाएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा ये होता क्या है, इसके गुण देखते हैं। क्या एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम और उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जल में पूर्णतः विलय हो जाता है और यह वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करता है। इसका यूज़ करते हैं सोडियम लवर डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज के निर्माण के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइड अयस्क के शोधन में, औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जब इसे डिटर्जेंट बनेगा तो क्या करेगा, सफाई अभिकर्ता का काम भी करेगा ये। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है धावन सोडा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, अभी ही याद कर लेना है। अब जो सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा, यह शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत और गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु से नमी का अवशोषण करता है। इसका स्वाद जो है तीक्ष्ण खारा होता है ये, और यह जल में क्षारीय विलयन बनाता है। ठीक है, अगर खारा होगा तो क्षारीय विलयन ही बनाएगा। इसका यूज़ क्यों होता है, कांच कागज में, साबुन और बोरेक्स के निर्माण में इसका यूज़ करते हैं। ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जल की स्थायी कठोरता के उपचार में भी इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के झाग अभिकर्ता के रूप में भी किया जाता है। फोमिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है धावन सोडा का। ठीक है, तो धावन सोडा और कास्टिक सोडा दोनों के रासायनिक सूत्र एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो याद रख लें। कास्टिक सोडा का याद रखें NaOH और धावन सोडा का Na2CO3। इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये भी अलग होता है। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग यानी खाना बनाने में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछा जा चुका है NaHCO3। इसका H खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं NaHCO3। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर बाई से याद कर लें, खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। यह क्या है, यह श्वेत रवेदार ठोस होता है, प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखता है। ठीक है, मैदे के समान या नमक के समान ये दिखाई देगा। इसका स्वाद हल्का नमकीन और खारा होता है, और जो लगभग धावन सोडा के समान ही होता है लेकिन अलग होता है धावन सोडा से। ठीक है, धावन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर होता है। इसका यूज़ किस में करते हैं, अग्निशामक या फिर फायर जो होते हैं उनमें किया जाता है, फायर ब्रिगेड वगैरह उनमें यूज़ होता है। फिर
भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता के रूप में यूज़ करते हैं, जो खमीर उठाना यानी कि किसी चीज़ को खट्टा करना है। जैसे आपने इडली खाई होगी या फिर आपने ढोकले खाए होंगे, तो कभी कभी उसमें भी ये डाला जाता है ताकि उसमें अच्छा खमीर उठ जाए और वो बहुत स्पंजी जो चीज़ बनती है, वो खाद्य पदार्थ जो बनाएंगे वो स्पंजी बने। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ पैनकेक, ब्रेड, वन आदि बनाने में या फिर सेके हुए खाद्य पदार्थों या तले हुए भोजन के निर्माण में करते हैं। बेकिंग सोडा, भजिया, पकौड़ी, इन सारी चीज़ों में भी डाला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये खमीर उठाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, उसको अच्छा जो है खुसखुसा बनाने के लिए चीज़ों में जो तली भुनी चीज़ें हैं उसको खुसखुसा बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ लवण देखे, उनके यूजेस देखे, उनके गुणधर्म देखे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। ठीक है, और वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। जैसे आपने आज वीडियो देख लिया, इसके बाद फटाफट से स्पीड बढ़ाकर कल इसी को देख लें, फिर नेक्स्ट 2 दिन बाद फिर से देख लें और फिर 5 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद इसको फिर से देख लें स्पीड बढ़ाकर। तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूलोगे। ये रिवीजन का एक ट्रिक होती है, रिवीजन का तरीका होता है। आप ऐसे रिवाइज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक्स को, फिर आपको सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट याद रहेंगे। कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे प्रश्न जरूर बनेगा, इसको जरूर यूज़ करें। सो गाइज, आज हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर जरूर जाएं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आने वाले एग्जाम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए अब मात्र 40 से 45 दिन ही शेष बचे हैं और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें 780 पेज का मटेरियल दिया जा रहा है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं बिल्कुल सिंसियरली, तो आप इसको ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, कट ऑफ क्लियर करने वाली तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है वो आपका कट ऑफ क्लियर करा दे जाएगा। 780 पेज का बस मटेरियल है, सारा कुछ इसी में है, करंट अफेयर इसी में है। ठीक है, और बाकी आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारा कुछ इसी में इंक्लूडेड है। आपका पापा वीडियो का जो रहता है, ठीक है, आपके जो मंथली करंट अफेयर रहता है और आपका जो ईयरली करंट अफेयर रहता है, वीकली करंट अफेयर रहता है, MCQ रहते हैं, सब इसमें इंक्लूडेड है 780 पेज में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त है, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।